नमस्ते। यूनियन स्टेशन वॉशिंगटन डीसी में स्वागत है। आज हम यहाँ एमट्रैक के नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की पहचान बनी ट्रेन एसीला की आखिरी सवारी के लिए आए हैं। एमट्रैक की नेक्स्ट जेन एसीला के आने से पुरानी ट्रेनें रिटायर हो रही हैं, तो अमेरिका की पहली हाई स्पीड ट्रेन पर आखिरी सवारी का वक्त आ गया है। मेरे साथ चलिए जब हम एमट्रैक की लेगेसी एसीला को आखिरी बार देखते हैं। यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी तक फर्स्ट क्लास में सफर करते हुए हमारी यात्रा नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के दक्षिणी छोर वॉशिंगटन डीसी यूनियन स्टेशन से शुरू होती है। डीसी यूनियन स्टेशन हर दिन 90 एमट्रैक सेवाएं और हर साल 5.2 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सेवा देता है, जिससे यह एमट्रैक का दूसरा सबसे व्यस्त स्टेशन है। जहां भव्य मुखौटा स्वागत करता है, वहीं मुख्य हॉल मंत्रमुग्ध कर देता है। गुंबददार छत मुख्य फर्श से 96 फीट ऊपर स्थित है और इसके कोफर सोने की जड़ाई से सजे हुए हैं। इसी समय सैनिक हॉलों से गुजरते यात्रियों की सुरक्षा देखते हैं। मुख्य हॉल के आगे 3 स्तरों पर दुकानें, रेस्तरां और एमट्रैक टिकटिंग डेस्क हैं। निचला स्तर फूड कोर्ट के लिए है। डीसी में बैठने की समस्या रही है। नवंबर 2024 में एमट्रैक ने नया टिकटधारी प्रतीक्षालय खोला। स्टेशन के पीछे बोर्डिंग क्षेत्र हैं, जहां डीसी के 18 प्लेटफॉर्म हैं। एमट्रैक बोर्डिंग के लिए गेट्स प्रस्थान से करीब 20 मिनट पहले घोषित करता है। हमारी एमट्रैक एसीला 2104 ट्रेन न्यूयॉर्क के लिए है। प्रस्थान सुबह 8 बजे तय है और सब कुछ समय पर है। कुछ समय बिताने के लिए मेट्रोपॉलिटन लाउंज चलते हैं। लाउंज गेट डी और ई के बीच है, जहां फर्स्ट क्लास टिकट धारक, स्लीपर यात्री और एमट्रैक सिलेक्ट प्लस और एग्जीक्यूटिव रिवॉर्ड्स वाले प्रवेश कर सकते हैं। सदस्यों को अमेरिका भर के लाउंज में मुफ्त प्रवेश मिलता है। डीसी में लाउंज छोटा है। इसमें सीटें, टेबल्स, बिजनेस सेंटर और शावर हैं। एमट्रैक मेट्रोपॉलिटन लाउंज हल्के स्नैक्स और ड्रिंक्स का मिश्रण पेश करते हैं, जो सभी मुफ्त हैं। हमें यहां ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं। डीसी से रवाना होने के बाद नाश्ता मिलेगा। ट्रेन 2104 के लिए बोर्डिंग सुबह 8 बजे रवाना होने से 20 मिनट पहले शुरू होती है। ट्रैक 19 पर हमारे लिए हमारी खूबसूरत विरासत एसीला खड़ी है और उसके बगल में ट्रैक 20 पर वो ट्रेन है जो इस आइकन की जगह ले रही है। एमट्रैक की नेक्स्ट जेन एसीला अगस्त 2025 में लॉन्च हुई थी। ये एमट्रैक का भविष्य है। 28 ट्रेन सेट्स आ रहे हैं। गति 160 मील प्रति घंटा और क्षमता 27% बढ़ी है। नेक्स्ट जेन नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के लिए बड़ा कदम है। ये दिखने में भी शानदार है। लेकिन हम यह अतीत पर विचार करने आए हैं और फर्स्ट क्लास कार के खुले दरवाजे की ओर बढ़ते हुए हम अंदर चढ़ सकते हैं। अब मैंने आज हमारा टिकट फर्स्ट क्लास अपग्रेड कूपन का इस्तेमाल करके बुक किया, जिससे मेरे पास सीट चुनने के लिए बहुत सीमित विकल्प बचे थे। हम सीट 5C पर हैं, जो 4 टेबलों में से एक पीछे की ओर देखने वाली आइल सीट है। ये आदर्श नहीं है, लेकिन बुकिंग जानकारी देखने के बाद मुझे पता चला कि बाल्टीमोर तक हमारे पास टेबल सिर्फ हमारे लिए ही रहेगी। लेगेसी एसीला 1/4 सदी से भी ज्यादा समय से सेवा में है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई थी। इसके इंटीरियर्स में निश्चित रूप से उम्र दिख रही है। चमड़ा, जिसे हाल ही में नया किया गया था, अब फटना शुरू हो गया है और कालीनों पर तरह तरह के द्रवों के दाग हैं। पीली रोशनी डिब्बे को थोड़ा गंदा दिखाती है, लेकिन सीटें काफी आरामदायक हैं। इस पर आगे बात करेंगे। हमारे बैठते ही कार अटेंडेंट मेन्यू देते हैं। आज हर कॉरिडोर के आधे हिस्से के यात्रियों को एक भोजन मिलता है। न्यूयॉर्क सिटी आधा रास्ता है। एसेला मेन्यू में नाश्ते के लिए 3 विकल्प और दोपहर व रात के खाने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पे मुफ्त हैं। हमारी क्रू हमें निकलने से पहले पानी और आइस्ड कॉफी देती है।
समय पर दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन 2104 डीसी से चलती है। ACELA फर्स्ट क्लास 2x1 में है, जिसमें आधी बोगी आगे और आधी पीछे है। हमारी टेबल सीट पर मेरे घुटनों और टेबल के बीच जगह थोड़ी सीमित है, लेकिन अगली पंक्ति तक पैर फैलाने के लिए पर्याप्त जगह है। हाँ, अगर अगली पंक्ति खाली हो तो जगह मिलती है, वरना सीमित रहती है। नीचे सुरक्षा कार्ड और आउटलेट्स हैं। टेबल खुद ही खुलकर उपयोग करने योग्य जगह को दोगुना कर देती है, जिससे सफर के दौरान आराम से खाना खाने या काम करने की सुविधा मिलती है। एयरलाइन स्टाइल की पंक्तियां ही असली आराम देती हैं। हर सीट में 42 इंच की पिच और 23 इंच चौड़ाई है, जिससे आराम से पैर फैला सकते हैं। सीट के पीछे से फुटरेस्ट नीचे मुड़ता है। ट्रे टेबल होल्स्टर से निकलकर जगह ढकती है। दीवारों के पास फर्श पर आउटलेट्स, ऊपर रीडिंग लाइट्स और बीच में ब्लाइंड्स वाली बड़ी खिड़की है। इन ट्रेनों की उम्र देखने का सबसे आसान तरीका है इन सीट एंटरटेनमेंट सिस्टम। कंट्रोल पैनल के सामने सीट को पीछे झुकाने वाला बटन होता है। फर्स्ट क्लास सीटें 10 से 15 डिग्री तक पीछे झुकती हैं, जिससे वे बहुत आरामदायक होती हैं। और ये सिर्फ सीटों की बात है। इन लेदर चेयरों में मोटा अपहोल्स्ट्री और हल्की बोल्स्ट्रिंग है, जिससे ये अमेरिका की ट्रेनों की सबसे आरामदायक सीटों में हैं। यही नई ट्रेनों का सबसे बड़ा विवाद है। नई पीढ़ी की ट्रेनें भले ही आधुनिक हैं, लेकिन उनकी सीटें यूरोपीय मॉडल के कारण सख्त हैं और पारंपरिक सीटों की तरह पीछे नहीं झुकती। इससे यात्रियों की ओर से ढेरों शिकायतें आई हैं, जिनका कहना है कि नई सीटें असुविधाजनक हैं और उनकी रिक्लाइनिंग का कोई मतलब नहीं बनता। और जब आप देखते हैं कि वे नई ट्रेनों की तुलना किससे कर रहे हैं, तो यह समझना आसान है कि वे शिकायत क्यों कर रहे हैं। ये शानदार सीटें हैं। पुराने सेट रिटायर होने पर इन्हें याद करेंगे। हमारा नाश्ता BWI एयरपोर्ट जाते समय परोसा गया। मैंने ब्रेकफास्ट चिलेक्विलिस चुना, जो एक क्रोइसा और एक मिनी काइन बार के साथ हल्के नाश्ते के रूप में आता है। यह काफी स्वादिष्ट है। चिलेक्विलिस स्वादिष्ट हैं, पर मुझे उसमें थोड़ा तीखापन अच्छा लगता। क्रोइसा मीठा और मक्खनदार है और काइन बार भोजन के बीच गैप फिलर है। कुल मिलाकर ये एक बढ़िया नाश्ता है और हाँ, ये मुफ्त है। बाल्टीमोर आता जाता है जब हम नाश्ता करते हैं। मैंने किस्मत से अकेले बैठे व्यक्ति से सीट बदल ली, जिससे हमारा ग्रुप साथ बैठ सका और हमें बेहतर सीट मिली। जैसे ही हम बाल्टीमोर से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, गन पाउडर नदी हमारी खिड़की के बाहर दिखाई देती है। लेकिन आज ये कोई नदी नहीं है, ये बस बर्फ की एक चादर है। कई हफ्तों की कड़ाके की ठंड से नदी पूरी तरह जम गई है। बर्फ इतनी मोटी है कि उस पर चल सकते हैं। फर्स्ट क्लास में बाथरूम उत्तर की ओर जाते वक्त ट्रेन के पीछे और दक्षिण की ओर जाते वक्त आगे होते हैं। सुगम्य सुविधा बड़ी है। बाथरूम में वैनिटी और टॉयलेट शामिल हैं। सब कुछ अच्छी तरह चलता है, जो सभी बाथरूमों में नहीं होता। अगली पीढ़ी के सेट्स में अब सब कुछ काम करता है, पर ये अच्छे नहीं हैं। 25 साल की सेवा का असर खासकर बाथरूम में दिखता है। हॉलवे में यात्रियों के लिए डेस्टिनेशन बोर्ड, सूटकेस रखने की जगह और एक छोटा फोन रूम है, जिसमें कुर्सी, मेज और सॉकेट्स हैं। सस्क्वेहाना नदी बारूद की तरह जमी है, जिसमें कुछ साहसी जहाजों ने एक रास्ता बनाया है। एस्सेला फिर 135 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है और न्यूयॉर्क स्टेशन तेजी से खिड़की के बाहर गुजरता है।
फ्लाई बाय शॉट के लिए हाउ वी गेट अराउंड के स्टीवन को धन्यवाद। नीचे कमेंट्स में उन्हें जरूर धन्यवाद कहें। विल्मिंगटन एक तेज रुकावट के साथ आता है और चला जाता है। तीखे मोड़ों के कारण हमारी ट्रेन 130 से घटकर सिर्फ 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर आ जाती है। विल्मिंगटन से फिली तक ट्रेन सिर्फ 15 मिनट में पहुंचती है और I-445 एक्सप्रेसवे की कारों से तेज चलती है। फिलाडेल्फिया 30वीं स्ट्रीट स्टेशन की भव्य इमारत पटरियों के ऊपर है। ट्रेन रुकने से पहले भूमिगत होकर स्टेशन पहुंचती है। फिलाडेल्फिया के पास एमट्रैक का पेन कोचयार्ड, नेक्स्ट जेन एसेला और एमट्रैक एरोटेस ट्रेन का मुख्य भंडारण स्थल है। ट्रेंटन पार कर हम न्यू जर्सी रेस ट्रैक पहुंचते हैं, जहां एसएलआर ट्रेनें अपनी अधिकतम गति पा सकती हैं, 150 या अब 160 नेक्स्ट जेन सेट्स के साथ। स्टेशन और कम्यूटर ट्रेनें विपरीत ट्रैक पर तेज गुजरती हैं। हमारी ट्रेन प्रिंसटन जंक्शन से 148 मील प्रति घंटे की गति से निकलती है। एक 150 मील प्रति घंटे की स्पीड से 19 मील का ट्रैक 7.5 मिनट में तय होता है। और जैसे ही हम हाई स्पीड सेगमेंट के अंत तक पहुंचते हैं, ये उस ट्रेन पर एक नजर डालने लायक है जिसने इस हाई स्पीड लाइन को परिभाषित किया। असेला सिर्फ ट्रेन नहीं, 2000 के दशक में एम ट्रैक का चेहरा थी। चिकनी, तेज, प्रीमियम। असेला ने साबित किया कि रेल हवाई यात्रा की टक्कर दे सकती है और ट्रेन यात्रा सिर्फ गंतव्य तक पहुंचने से ज्यादा है। 25 सालों से इन ट्रेनों ने डीसी, न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच लाखों यात्रियों को सफर कराया। उन्होंने व्यावसायिक यात्रा में बदलाव लाकर आराम का नया मानक स्थापित किया और रेल को हवाई यात्रा के दबदबे वाले बाजार में विकल्प बनाया। और अब अगली पीढ़ी की असेला को मशाल संभालने का समय आ गया है। ज्यादा ट्रेनें, ज्यादा सीटें और तेज सफर। बिल्कुल, शुरुआती दिक्कतें हैं, नई ट्रेनों के साथ हमेशा होती हैं, लेकिन इस कॉरिडोर को अब एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। इस साल के अंत में एरोसेट्स के साथ एमट्रैक का अगला दशक ऐतिहासिक होगा। लेकिन उससे पहले विरासत सेट्स के लिए जाम उठाने का समय है। वे सिर्फ ट्रेनें नहीं थीं, और हां, वे परफेक्ट भी नहीं थीं, लेकिन उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में हाई स्पीड रेल की शुरुआत की थी। ये जाम आपके नाम, असेला, 25 साल की सेवा और अमेरिका में हाई स्पीड रेल को संभव बनाने के लिए धन्यवाद। न्यू जर्सी निकल गया। हमारी असेला ने न्यू जर्सी की एकमात्र स्टॉप न्यूयॉर्क पर समय से पहुंचाई। न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के बीच पोर्टल ब्रिज नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की सबसे पुरानी संरचनाओं में है। 114 साल पुराना यह रेल ब्रिज फंसने के लिए बदनाम है, जिससे देरी होती है और ट्रेनों की गति 60 मील प्रति घंटा तक सीमित रहती है। पोर्टल नॉर्थ ब्रिज इन सभी समस्याओं का एमट्रैक का जवाब है और 15 फरवरी से अंतिम कटओवर का काम शुरू हो चुका है। नया फिक्स्ड फैन ब्रिज गति सीमा 60 से बढ़ाकर 90 मील प्रति घंटा करेगा और पुल खोलने की जरूरत खत्म करेगा। अंतिम चरण के बाद यह पुल मार्च 2026 में खुलने को तैयार है। हडसन नदी की सुरंगों में घुसते ही दिन की रोशनी गायब हो जाती है। पेन स्टेशन की रोशनी अंधेरे को चीरती है। हमारी ट्रेन ट्रैक 7 पर पहुंचती है।
स्टेशन के पीछे की ओर एस्केलेटर की तरफ बढ़ते हुए हम मोइनीहान ट्रेन हॉल में ऊपर जा सकते हैं, जहां हम आज के वीडियो का समापन करेंगे। जाने से पहले मैं हाउ वी गेट अराउंड के स्टीफन को न्यूयॉर्क में शॉट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। नीचे लिंक से उनका चैनल देखें। अगले हफ्ते हम फिर न्यूयॉर्क सिटी में स्लीपर ट्रेन एडवेंचर के लिए लौटेंगे, अब की बार सिल्वर मीटियोर के साथ। हम गोल्ड कोस्ट तक एमट्रैक की लोकप्रिय लंबी दूरी की ट्रेन से 28.5 घंटे यात्रा करेंगे। खैर, अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं सच में इसकी सराहना करूंगा अगर आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। यह बिल्कुल मुफ्त है और चैनल को सपोर्ट करने में बहुत मदद करता है। मैं अपने वफादार पेट्रियंस और मेंबर्स को दिल से धन्यवाद और बड़ा सलाम देना चाहता हूं। आप सभी कमाल के हैं और आपकी जबरदस्त उदारता के लिए मैं बहुत आभारी हूं। अगर आप नाम वीडियो में चाहते हैं या चैनल सपोर्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाएं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।